हेलो हेलो। आवाज आवाज आ रही है पीछे? द लास्ट वन। क्या हुआ? हाँ भाई। चलिए। आवाज वैसे मेरी थोड़ी तेज है, तो जस्ट चिल। हाँ। अरे ठीक है। चलिए भाई, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे अपन, है ना। राजस्थान का करंट अफेयर है अभी अपने पास। प्रमुख प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं आज। हमारे पास पहला ही जो क्वेश्चन है, आप बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाइए आप। क्या हुआ भाई? सीट दो इनको। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। ठीक है। रोडवेज के अंदर भी जाए तो कोई महिलाएं की सीट पे ना बैठे, अन्यथा उठा दिए जाएंगे। अपने तो चलो ठीक है, साउथ में जाओगे ना आप, तो साउथ में आप बैठ नहीं सकते महिलाओं की सीट पे, वहां खड़ा कर देंगे आपको। हाँ, बोलेगा कोई नहीं भाई क्लास में। बस हो गया। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। वर्तमान में इंदिरा रसोई योजना को पुनः किस नाम से प्रारंभ किया गया है? क्या नाम है भाई? श्री अन्नपूर्णा, है ना। इसी योजना का जो प्रारंभ हुआ था, अन्नपूर्णा नाम से ही हुआ था। अन्नपूर्णा रसोई योजना कब हुई प्रारंभ? 2015 में। कब हुई थी प्रारंभ? 2015 में वसुंधरा सरकार ने करी थी। किसने करी? वसुंधरा सरकार ने। ठीक है। वसुंधरा राजे ने करी थी। हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है ये, है ना। और दूसरी बार भी रही थी, अब की बार भी बनती, लेकिन मोदी जी ने धोखा कर दिया इनके साथ। भजन लाल जी को दे दी इनकी सीट, है ना। ये अच्छा नहीं हुआ। खैर, वो तो महारानी जी है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। झालावाड़ की रियासत है पूरी इनके पास। चलिए भाई, जो अन्नपूर्णा योजना है वो प्रारंभ हुई थी कब? 2015 के अंदर। कब हुई थी? 2015 में। इसका पुनः नाम परिवर्तित कर दिया गया। कब करा? जब अशोक गहलोत सरकार आई। कौन सी सरकार आई थी? अशोक गहलोत सरकार आई थी, है ना। भाई पहले तो 2015 के अंदर तो प्रारंभ हो गई अन्नपूर्णा रसोई के नाम से। फिर अशोक गहलोत की सरकार आई, तो उन्होंने 20 अगस्त, देख लो भाई, 20 अगस्त 2020 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? इंदिरा रसोई योजना। ठीक है। पहले तो अन्नपूर्णा थी, 2020 में नाम चेंज करके क्या नाम रखा? इंदिरा रसोई योजना। फिर वापस हमारे पास 3 दिसंबर, है ना, 3 दिसंबर 2023 को बीजेपी की सरकार आ गई, भजन लाल जी की। 3 दिसंबर को आया था विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, है ना। 3 दिसंबर को आया, तो 6 जनवरी, 6 जनवरी 2024, 6 जनवरी 2024 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। ठीक है। जब पहले ये इंदिरा गांधी के नाम से योजना चलती थी, तब इसके अंदर जो अपने थाली थी, भोजन की थाली होती है, तो भोजन की थाली का जो वजन था वह था 450 ग्राम। कितना था? 450 ग्राम, है ना। यहाँ पर है वो चुंगी पर, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। गए हो कभी? हैं? देखिए ना, कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो जाके आना, है ना। ठीक है। 450 ग्राम पहले थी जब इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। 6 जनवरी 2024 के बाद 450 ग्राम को बढ़ा करके कितनी कर दी गई? 600 ग्राम। कितनी कर दी गई? 600 ग्राम कर दी गई, है ना। इसी 600 ग्राम के अंदर जो चपाती है उसकी मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। चपाती की मात्रा कितनी है? 300 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम क्या मिलेगी आपको इसमें? दाल। 100 ग्राम और चावल। 100 ग्राम मिलेंगे चावल, और 100 ग्राम क्या मिलेगी? सब्जी।
हाँ भाई, मिलेट्स भी हो गया, चावल में डाल दो मिलेट्स, खिचड़ी सब सेम ही होता है। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स का मतलब होता है, जैसे भाई रवा होता है, रवा, रवा देखा है ना? गेहूं का टुकड़ा कर दो, छोटे छोटे टुकड़े, बाजरे के टुकड़े कर दो, इन सबको क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो जो 100 ग्राम, 100 ग्राम, 300 ग्राम तो क्या चपाती, 100 ग्राम अपने पास दाल हो जाएगी, 100 ग्राम चावल और 100 ग्राम सब्जी। जब ये पहले इंदिरा रसोई के नाम से चलती थी, तब इस योजना के अंदर पैसे जो दिए जाते थे कितने? 22 रुपए अभी है ये। वर्तमान के अंदर जो 22 रुपए हैं, यह कौन वहन करेगी? सरकार। ठीक है, और 8 रुपए कौन देगा? जनता के द्वारा दिया जाएगा। बोलना नहीं है क्लास में, जितना हो उतना ही बोलें, है ना? अभी जो वर्तमान में भजनलाल सरकार है, वह 22 रुपए अनुदान देती है, और 8 रुपए जो है कौन देगा? खाने वाला। हम दे देंगे, 8 रुपए में थाली मिलती है ना? और जो पहले जब सरकार चलती थी, उसके अंदर सरकार देती थी 17 रुपए। कितनी थी? 17 रुपए। और 8 रुपए तो अपन देते ही थे पहले भी। तो कितने हो गए? 8 और 17 कितने हुए भाई? कितने हुए? 25। तो पूछ लिया आपके पास कि भाई वर्तमान के अंदर कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है? 5 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है ना? 5 रुपए का हुआ है। पहले पूरी थाली अपने को 25 रुपए में पड़ती थी, 25 रुपए में पड़ती थी, है ना? 25 में पूरी थाली पड़ती थी। उसके बाद उसके अंदर 8 रुपए तो अपन दे देते थे, और 17 रुपए सरकार दे देती थी। लेकिन अभी क्या, थोड़ी उसकी क्वालिटी बेटर करने के लिए, है ना, 30 रुपए कर दी गई है ना? कितनी कर दी गई है? 30 रुपए। आया समझ में? चलिए भाई, जिस किसी ने नहीं खाया वो अन्नपूर्णा पे एक बार खा के आए। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। लिख लिया? किसी को नोट करना है, नोट कर ले। में 8 रुपए, देखो ये 8 रुपए वाला जो सवाल है ना, कहीं कहीं जाके गलत करके आ जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भाई जो श्री अन्नपूर्णा योजना है, उसके अंदर कितने रुपए की थाली मिलती है? तो कितने रुपए की मिलती है? 8 रुपए की, है ना? 8 रुपए में तो कचौरी नहीं मिलती है, थाली दे रहे हैं, है ना? 4 चपाती, और उसके साथ क्या है? अचार भी दे रहे हैं ये, अचार भी मिल रहा है आपको इसके साथ में। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री जन मन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? देखो, प्रधानमंत्री जन मन योजना, प्रधानमंत्री जन मन योजना, जन धन योजना नहीं है। कौन सी है? जन मन योजना। जन धन योजना के तहत तो 15 लाख रुपए मिलेंगे सबको। आए किसी के? ये आए? है ना? जनमन योजना के तहत क्या है कि देखिए, प्रधानमंत्री जनमन योजना है, इसका फुल फॉर्म देखिए, प्रधानमंत्री जनजाति, है ना, जे आदिवासी एन न्याय, है ना, एम महा, और आगे ए एन का अभियान। समझ में आ रहा है? ठीक है। जो आदिवासी एरिया है, उनके लोगों उनको अच्छा रहन सहन, उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए पीएम जनमन योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, कब किया गया प्रारंभ भाई? 13 दिसंबर 2023 को। कब किया गया? 13 दिसंबर 2023 को। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई प्रधानमंत्री जनमन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? भाई
ये जितने भी अपने पास जिले दे रखे हैं, क्या इन सब में आदिवासी रहते हैं? क्या रहते हैं? डूंगरपुर में रहते हैं? रहते हैं ना? कौन सी जनजाति रहती है डूंगरपुर में? हम्म? भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति डूंगरपुर बांसवाड़ा में है, सिरोही में भी है। ठीक है, देखो यहाँ गरासिया तो है ही है, लेकिन भील जनजाति जो है सबसे बड़ी जनजाति है राजस्थान के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसका सही जो उत्तर है वह कौन सा है? 12। कौन सा है भाई? 12 है ना। 12 में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया जनजाति। कौन सी? सहरिया जनजाति। ठीक है, इन सहरिया जनजाति के रहन सहन और इनकी अच्छी स्थिति के लिए, आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए पीएम जनमन योजना का प्रारंभ किया गया। समझ में आया? सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? 12 के अंदर। और 12 के अंदर ही इनका सीताबाड़ी का मेला लगता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं उसको। समझ में आ गया? चलो भाई, नोट करना है कर लो, नेक्स्ट करूं? कर लीजिए, है ना। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा है भाई? सीताबाड़ी का मेला। कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। ठीक है, तो सीता माता कहाँ है? सीता माता शीतला माता है वो, चित्तौड़गढ़ में है ना सीता माता राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है, उड़न छिपकली जहाँ पाई जाती है। हैं? हाँ, चलो हो गया। नेक्स्ट वन देखो, देश में चल रही जनता क्लिनिक योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जनता क्लिनिक। भाई दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने चलाई थी जनता क्लिनिक, है ना। उन्हीं को देखकर हमारे अशोक गहलोत जी ने भी जनता क्लिनिक प्रारंभ करा। तो जनता क्लिनिक का प्रारंभ कब हो जाना चाहिए? वर्ष 2019 में। कब होगा? 2019 में। भाई जनता क्लिनिक का मतलब यह है कि आपकी दूसरी गली के अंदर ये क्या होगा? क्लिनिक होगा, एक छोटा हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट का ही। ठीक है, वहां जाके आप अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है, जब राजीव गांधी जो आपके अटल सेवा केंद्र है ना, अभी जानते हैं आप, उसका पहले नाम क्या था? क्या नाम था? है ना, राजीव गांधी सहायता केंद्र कह दो उसको, है ना, राजीव गांधी सूचना केंद्र कह दो उसको। वही होता था, सब पंचायतों के ऊपर लिखा था। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? अटल सेवा केंद्र कर दिया। अभी उसी प्रकार जब 2019 के अंदर तो कांग्रेस की सरकार थी, है ना। आ जाओ आ जाओ, 2019 में तो क्या कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने तो नाम दिया जनता क्लिनिक। फिर उसके बाद क्या हुआ? भजन लाल जी की सरकार आई, तो भजन लाल जी की सरकार ने उसका नाम बदल के क्या कर दिया? शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, क्या नाम कर दिया? शहरी। अच्छा, अपन ने पहला सवाल देखा था इंदिरा रसोई योजना वाला, तो उसका टैगलाइन क्या है भाई? उसका टैगलाइन पता है किसी को? बोल जसराज चोपड़ा। है? देखो, अपन ने जो पहला सवाल देखा था ना इंदिरा रसोई योजना, उसका टैगलाइन था कोई भूखा ना सोए, है ना। कोई भूखा ना सोए, उसके लिए भी 8 रुपए की थाली है। हाँ, कोई भूखा ना सो पाए भाई, सबको खाना मिलना चाहिए। किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को कम लगती है ना। चलो भाई, जो यह शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसका भी एक टैगलाइन है। क्या है टैगलाइन? इसका एक टैगलाइन है आरोग्यम परम, आरोग्यम परम धनम। आरोग्य है जो वह ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, कहते हैं ना कि पहला सुख, दूसरा सुख, देखो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख
पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला सुख क्या है, निरोगी काया, और उसी के ऊपर इसका टैगलाइन बना है आरोग्यम परम धनम। समझ में आ गया। ठीक है, हर कहीं भी कहीं गली कूचे के अंदर ये क्लिनिक खोले जाएंगे। ठीक है, कौन से खोले जाएंगे, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, भाजपा सरकार ने इसका प्रारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना समझौते के बारे में सत्य कथन है। पढ़ो, पढ़िए भाई, दिख रहा है सबको। अच्छा, ऐसा हाथ ऊपर करो जिसका आंसर उपरोक्त सभी है। कमल, हाँ, रोहन, क्या होना चाहिए उत्तर। पढ़िए, सवाल को पूरा पढ़िए, काफी बड़ा बड़ा मैटर लिखा है इसमें, दिख रहा है ना सबको लास्ट में। मेरी पीपीटी बनी हुई, मैं ही पढ़ा रहा हूँ वैसे। चलो, अभी करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ेंगे अपन, है ना। ठीक है, क्या क्या कह रहे हो। देखो, ईआरसीपी, ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ईआरसीपी का फुल फॉर्म क्या है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। नहर को कैनाल ही बोलते हैं भाई, किसी का रूट कैनाल हुआ है क्या। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा वो तो थोड़ा ज्यादा भारी वर्ड बोल दिया मैंने, है ना। देखो, इसके अंदर जो है आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का देने का मतलब यही था कि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाए कि ये योजना है क्या। देखो, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया, देखो ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है 28 जनवरी 2024 को। कब हुआ, 28 जनवरी 2024 को। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार के बीच समझौता हुआ है 28 जनवरी 2024 को। ठीक है, ये पूर्वी राजस्थान है, राजस्थान का नक्शा पता है ना सबको, ये रहा। हंसेगा कोई नहीं, ठीक है। हाँ, ये रो राजस्थान, यही है। अरे वो 5-5 वाला डॉगी नहीं है ये, ठीक है। 555 वाला डॉगी बनाते हो ना, वो नहीं है ये। देखो, यहां पर है, यहां से ये एमपी की बॉर्डर शुरू हो जाती है, एमपी की बॉर्डर शुरू हो जाती है धौलपुर से, यहां तक आती है ना। तो पूर्व के अंदर क्या है, मध्य प्रदेश है ना। तो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का समझौता हुआ है। इससे राजस्थान के 21 जिलों के 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा। ठीक है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना को इस परियोजना के साथ एकीकृत किया गया है। ये उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। ठीक है, और यह जो है इसके अंदर 80,000 हेक्टेयर तो भाई साहब अपने पास पहले ही था जगह, उसके बाद 2 लाख हेक्टेयर जगह को और शामिल किया गया है इस योजना के तहत। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। भाई इसके अंदर कम से कम, है ना, 90 बांध है, 90 बांध, 90 बांधों को भरा जाएगा इस योजना के तहत। और इसी योजना के तहत 30 जिले शामिल है इसमें। कितने जिले शामिल हैं, उसमें अपना अजमेर भी शामिल है। ठीक है, जब हमारे पास बनास का पानी कम पड़ जाएगा तो हम चंबल का पानी पिएंगे, और चंबल का पानी क्या होता है, अमृत होता है, और वो चंबल के डाकू बनाता है। चंबल का पानी आप पिएंगे, अगर आपको सूट होता है
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको सूट नहीं होगा तो वो कभी सूट नहीं होगा आपको। ठीक है। कोटा की कचौरी सुनी है ना, काफी फेमस है कोटा की कचौरी, फेमस है। तो वो सिर्फ उस पानी के कारण ही उसका टेस्ट ऐसा है। आप उसको यहाँ बनाए तो वहाँ उसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा, जितने भी इंग्रेडिएंट है वहाँ के आप यहाँ लाके उसको मिला दो, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो चंबल के पानी में आएगा। ठीक है। तो सारे चंबल के डाकू जो थे कहाँ रहते थे, चंबल के बीड़ में रहते थे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए, सब एक साथ पढ़िएंगे। पढ़ो। राजस्थान के किन जिलों को भिक्षावृत्ति, क्या होती है भिक्षावृत्ति, है? राजस्थान के किन जिलों को भिक्षावृत्ति मुक्त भारत योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास जयपुर, जोधपुर, धौलपुर, झालावाड़, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। अरे यार, अजमेर के अंदर ज्यादा भिखारी है क्या, है? अरे, अब पब्लिक डेंसिटी कहाँ ज्यादा है भाई? भाई पब्लिक डेंसिटी जयपुर में ज्यादा है या अजमेर में ज्यादा है? क्या होता है पब्लिक डेंसिटी का मतलब? जनघनत्व, है ना? जनघनत्व होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, क्या कहलाती है? जनघनत्व, है ना? जयपुर के अंदर पब्लिक डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ भिखारी ज्यादा पाए जाने चाहिए, या अजमेर में ज्यादा पाए जाने चाहिए? लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? जैसलमेर, उदयपुर। क्या है सही उत्तर इसका? देखो, भिक्षावृत्ति का क्या होता है, भिक्षावृत्ति का मतलब होता है भीख मांगना, है ना? भिक्षावृत्ति का अर्थ क्या होता है? भीख मांगना, है ना? अब भीख मांगेंगे अपन, और उदयपुर के अंदर कोई गया, भाई उदयपुर के अंदर आते हैं अंग्रेज घूमने के लिए, अब उसके पास कोई बोलेगा नहीं कोई क्लास में, है ना? मैं बोल रहा हूं जब तक, है ना? जब उदयपुर के अंदर जाते हैं, है ना, उदयपुर के अंदर बड़े बड़े जगह अंग्रेज आते हैं घूमने के लिए, तो लोग उनके पास जाके भीख मांगते हैं कि दे दो बाबा दे दो, है ना? तो क्या होता है, इमेज खराब हो जाती है उदयपुर की, है ना? उसी प्रकार जैसलमेर के अंदर दर्शनीय स्थल कौन सा है? फोर्ट, है ना? सोनारगढ़ का किला है ना? अब वहां पर भी क्या है, भिक्षावृत्ति ज्यादा है, और उदयपुर के अंदर भी क्या है, भिक्षावृत्ति ज्यादा है, जहां लोग ज्यादा आएंगे बाहर से घूमने के लिए। अब भाई कोई आ गया अंग्रेज, है ना, वो अगर एक भिखारी को $1 दे दे तो उसके तो मजे हो गए ना, $1 में तो मजे हो गए उसके। ₹1 देगा, इससे बड़े वो $1 दे रहा है उसको, कितने होते हैं $1 में? लगभग 82 रुपए अभी, है ना? तो भिक्षावृत्ति जो है यह है केंद्र सरकार की नीति है भाई। किसकी है? केंद्र सरकार की नीति है ये। इस केंद्र सरकार की नीति के तहत 30 जिले शामिल किए गए हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में 30 जिलों को शामिल किया गया है, और उन्हीं 30 जिलों के अंदर जैसलमेर और उदयपुर को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट करें, नोट करना, नोट कर लीजिए इसका, नोट कर लीजिए, नोट। हाँ भाई, भिक्षावृत्ति को अपने को ज्यादा वो नहीं करना है, कोई आपको आके कह दे कि ले थारे टाबर भेजाई, है ना, तो वो उसको नहीं देना है ना? ले थारा ब्याह हो जाए, उसको नहीं देना है, क्योंकि हम उसको दे देते हैं, ₹1 अपन से लेगा वो। अब आप लोग बैठे हो 30 जने, सबसे ₹1 लेगा तो ₹30 उसके हो गया जुगाड़, है ना? तो भिक्षावृत्ति को अपने ज्यादा नहीं करना है, दान पुण्य करना है ना, तो गाय को खिला दो, कबूतर को खिला दो, नहीं तो अपने दोस्त को खिला दो, है ना? अपना जो दोस्त है वही है अपना भिखारी, उसको खिला दो। भाई दोस्त होता है ना, ले यार ₹100 देना है यार, तो वो भी भिक्षावृत्ति हुई एक तरीके से, हुई ना? हाँ चलो भाई, हाँ बस बस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार द्वारा घोषित सर्वोदय योजना में राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है?
क्या है भाई सर्वोदय योजना? हाँ हाँ, क्या होना चाहिए उत्तर? जैसलमेर बाड़मेर, है ना? देखो, सर्वोदय योजना का मतलब यह है कि भाई सर्वोदय योजना में लोगों के घर पर पैनल लगाए जाएंगे, ना कि खुले मैदान में। इस पर लगाए जाएंगे घर की छत पर, है ना? घर के छत पर लगाए जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन है? जयपुर, जोधपुर और सिक्कर। ठीक है। ये जो सोलर, बाड़मेर जैसलमेर के अंदर तो सोलर पार्क है बहुत बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े बड़े सोलर पार्क है वहां तो, है ना? लेकिन जो सर्वोदय योजना है, सर्वोदय योजना के तहत लोगों के घर के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है। और यह जो सोलर पैनल लगाए जाएंगे उसके अंदर जयपुर, जोधपुर और सीकर के अंदर इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है। आया समझ में? और कब प्रारंभ हुई ये? यस 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 यस, समझ में आ गया? चलो भाई, नोट कर लीजिए। ठीक है। सर्वो उदय मतलब सबका उदय होगा, सबका अपना अपना सूर्य होगा। जब ये सर्वोदय योजना सब जगह हो जाएगी, तब हमें लाइट का बिल भरने की आवश्यकता ही नहीं है ना? सब अपने स्वयं की बिजली बना लेंगे। चलो, नोट कर लिया? करने दो। आप लोग तो स्टेनो जो फटाफट लिख लेते हो, है ना? कौन है स्टेनो कर रही है ना, यहाँ दो तीन लड़कियां, हाँ आप हो, है ना? हाँ हाँ। देखो, स्टेनो होता है ना, फटाफट लिख लेता है वो, शॉर्ट हैंड। स्टेनोग्राफर सुना है नाम? आशुलिपिक। हम्म, चलो भाई, अगला क्वेश्चन। स्टैंड अप इंडिया। पढ़िए क्वेश्चन को। क्या? अच्छा अच्छा। और किसी का कोई उत्तर? दशरथ चोपड़ा समिति बता। सौभाग। दिख रहा है ना आपको यहाँ से? कोई कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना तुम में से, जिसको कलर नहीं दिख रहा हो? ये वाइट वाइट ही दिख रहा हो पूरा बोर्ड, है ना? जो कलर ब्लाइंड होता है उसको लाल कलर और हरा कलर नहीं दिखता, पर डिफरेंस नहीं दिखता। चलिए भाई, अगला जो हमारा प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना का परिकलन किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाए। राजस्थान में नए उद्यमी तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएं। उद्यमियों को दीर्घकाल के लिए रियायती वित्त पोषण दिया गया जाए। तो इसका जो सही उत्तर है वह कौन सा है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला उद्यमी को उद्यमशीलता के लिए क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। कितने वर्ष के लिए दिया जाएगा? 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। और कितना? 10 लाख से 1 करोड़। ठीक है। 10 लाख से 1 करोड़ के लिए दिया जाएगा। ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट कर दूं? हाँ, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बदमाशी नहीं करें ये। हाँ, बाकी जो नोट नहीं कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है ना? यहां से जाएगा तो आंखों में ही जाएगा, है ना? लेकिन यहां से जाएगा तो भेजे में जाएगा, हाथ से जाएगा तो हाथ का प्रयोग करें। ठीक है।
हाँ बस, हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए। उदय योजना। उदय योजना नोट करो। हाँ, लिख लिया। हमारे पास है उदय योजना, है ना? दिख रहा है सबको? क्या उत्तर होना चाहिए? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, है ना? भाई विद्युत कंपनियां हैं, अपने घर के सामने से लाइन गुजर रही है, अपन ने जंपर लगा दिया उस पे, है ना, चला रहे आराम से, हीटर कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं। तो विद्युत कंपनियों को क्या हो रहा है भाई? नुकसान हो रहा है, बहुत बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो सरकार द्वारा 2015 में, कब? 2015 में उदय योजना का प्रारंभ किया गया। इस योजना के तहत 62,400 करोड़, ठीक है, 62,400 करोड़ का क्या था इनके ऊपर? भारी भरकम ऋण था। उसको क्या हुआ, सरकार ने स्वयं वहन कर लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ये ऋण जो है माफ करते हैं, आप अपना काम अच्छे तरीके से करो। अभी तो इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन हो गया। अभी अपने बिल आता है ना घर पे, तो पहले तो सड़ा गला सा बिल आता था, अभी शानदार पेपर में बिल आता है ना? टीपी अजमेर का आता है, यही तो है अपने उसका ये पावर हाउस, है ना? किधर? हाँ, आगरा गेट के वहां पर है। उसके बाद ये यहाँ पर ये जो नया कोर्ट बन रहा है, यहीं पर है ना? चलो भाई, तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत घर कौन सा है अगर देखा जाए तो? ताप विद्युत घर, थर्मल पावर प्लांट। हम्म, कौन सा है? रावत बाटा एटॉमिक पावर प्लांट है। का? अरे का कह रहे हो, जोर से बोल। धौलपुर? अरे कोटा थर्मल पावर प्लांट है। कोटा थर्मल पावर प्लांट नहीं है क्या? है ना? भाई कोटा से ही आ रही है हमारे यहाँ बिजली, कोटा से ही आ रही है। देखो, थर्मल पावर प्लांट और एटॉमिक पावर प्लांट में अंतर है, समझ में आ रहा है? थर्मल भाई फोन का यूज नहीं करे क्लास में। अच्छा अच्छा, चलो, मेरी फोटो वीडियो है मेरे पास, वीडियो ले लेना। चलो, है ना? देखो कोटा में है थर्मल पावर प्लांट। देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर तो क्या होता है कि जब पानी को गर्म किया जाता है, उसकी भाप बनाई जाती है, उस भाप को क्या होता है, टरबाइन के ऊपर फेंका जाता है, उससे वो रोटेट होता है, घूमता है, उसके आगे जनरेटर लगा रहता है ना? उससे क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक एटम को दूसरे एटम से टकराया जाता है, उससे क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होती है। उसी एनर्जी को क्या होता है, जनरेटर को घुमाने में उपयोग में लिया जाता है। तो रावत बाटा के अंदर तो क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट, और कोटा के अंदर क्या है, थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान के अंदर दो तीन जगह है थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़, गंगानगर, है ना? सूरतगढ़ में है गंगानगर, उसके बाद बारा के अंदर है छबड़ा, है ना? इसी प्रकार। चलिए भाई, नेक्स्ट। पीएम ऊषा योजना, इसको लिखिए। पीएम ऊषा योजना। पीटी उषा को जानते हैं सब?
कौन है? उड़न परी है ना, शानदार एथलीट है। तो पीएम उषा योजना भी है अपने पास। पहले ये थी रूषा योजना, क्या थी? रूषा योजना। ठीक है, इसका मतलब देखो, रूषा का मतलब था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा सहायता मिलती थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एक सहायता थी एक तरीके की। देखो, शिक्षा है ना, राष्ट्रीय आर तो है राष्ट्रीय, यू का है उच्चतर, और शिक्षा का एसएच पूरा है सहायता। तो क्या है, इसके अंदर सहायता दे रही है सरकार, इसलिए। ठीक है, इसी प्रकार इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पीएम उषा कर दिया गया है ना। ये उच्चतर था, अब क्या हो गया, अपर हो गया ये, है ना। बस रूषा को क्या कर दिया गया, उषा कर दिया गया। इस योजना का प्रारंभ कब हुआ भाई? रूषा के नाम पे हुआ था कब? 2013 में। कब हुआ था? 2013 में। किसने करा? पीएम है उसके आगे, केंद्र सरकार की है। कौन था तो? मनमोहन सिंह, है ना, श्रीमान मनमोहन जी, एमएमएस मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह थे 2013 के अंदर। इन्होंने जितनी भी विश्वविद्यालय थे, क्या थे, विश्वविद्यालय, उसकी शिक्षा श्रेणी को अच्छा बनाने के लिए क्या हुआ, इस योजना का प्रारंभ किया गया। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पीएम उषा योजना। ठीक है, इसी के तहत जो हमारे पास जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है ना, कहां पर है, जोधपुर, है ना, जोधपुर में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी कहाँ है? हाँ, जोधपुर। और इसको क्या है, 100 करोड़ की अनुदान राशि दी गई है। 100 करोड़ की क्या दी गई है, अनुदान राशि, जो उच्चतर शिक्षा होती है ना उसको और बेटर बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए? तो आंसर क्या है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए पीएम उषा योजना का प्रारंभ किया गया है। हाँ, लो नोट कर लीजिए फटाफट। क्या हुआ, लिखा हुआ है क्या पूरा? है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट कर दें, हो गया। अगला देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, पढ़ो क्या लिखा है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम था इसका, क्या नाम लिखा है ये भाई साहब? केंद्र कब, गहलोत जी की सरकार थी, अशोक जी की? ठीक है, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जी ने कब क्या प्रारंभ इसका, 1 मई 2021 को। कब क्या प्रारंभ इसका, 1 मई 2021 को इसका प्रारंभ किया। ठीक है, इसको प्रारंभ किया भाई, क्यों करा, कोविड के बाद। भाई कोविड में ज्यादा हो गया, कोविड के अंदर लोग मर गए ज्यादा, है ना। तो अशोक गहलोत जी को थोड़ा अनुभव हुआ कि यार ये गलत हो रहा है, थोड़ा जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपने अंडर लिया जाए और उनके अंदर जो इलाज है उसको मुफ्त किया जाए, है ना। तो उसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, और इसका जो है नाम बदल दिया भाई, नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इसमें 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर कितने,
1732 ऐसे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल सब मिला के, है ना। 1732 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर ये योजना चलेगी। उसके अंदर 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध है। 1806 पैकेज उपचार का मतलब ऐसा है कि जैसे किसी को ऑपरेशन कराने जाना है ना, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, अब वो एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट जो है इस पैकेज के अंदर शामिल है या नहीं है। अगर इस पैकेज के अंदर शामिल होगा तो उसका इलाज मुफ्त हो जाएगा, और इस पैकेज के अंदर शामिल नहीं है तो उसको उसके पैसे देने होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो कितने पैकेज है? 1806 पैकेज है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, है ना, तो वो वहां जाएगा, बोले भाई मेरा तो चिरंजीवी इसमें कर दो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य में कर दो, तो बोले हमारे पैकेज में शामिल नहीं है, ये पैसे दे में कृपया करके। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी, है ना, सारे के सारे उत्तर सही है। चलो नोट कर लिया? कर लीजिए। हाँ भाई, भाई मुख्यमंत्री जो है ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो हमारे चिकित्सा मंत्री कौन है भाई? कहाँ है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री? कौन है? कौन है? यस, गजेंद्र सिंह खींवसर। गजेंद्र सिंह गजेंद्र सिंह खींवसर क्या है भाई? ये हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है वर्तमान में। और कहां से है ये? लोहावट से, लोहावट जोधपुर से। लोहावट जोधपुर से क्या है? विधायक। क्या है? विधायक है। ठीक है, उससे पहले ये नागौर से रहे, है ना। उससे पहले कहां से रहे? नागौर से विधायक रहे। अभी कहां से है? लोहावट जोधपुर से। लोहावट, ये जोधपुर के ही रहने वाले हैं वैसे तो, है ना, जोधपुर के रहने वाले हैं। लोहावट जोधपुर से भी क्या है? विधायक है। और वर्तमान में हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। इससे पहले कौन थे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री? लो केकड़ी वाले उफन गए। कौन है केकड़ी वाला? कोई है तुम में से केकड़ी वाला? केकड़ी जिले का कौन है? केकड़ी जिले का आप हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। इससे पहले रघु शर्मा थे, है ना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री। हो गया। नेक्स्ट, नोट कर लिया सबने? आराम से लिखें, अगर नहीं लिखा हो तो लिख ले मैं। चलिए, जो अच्छे बच्चे हैं उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये है ना। जो अच्छे बच्चे हैं, जिनका नेचर अच्छा है, जो बीच में क्लास में नहीं बोलेगा, उनको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ये कि ये पीडीएफ पूरा लिखा हुआ पूरा पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स के तौर पे। चलिए, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में आमजन की भागीदारी के तहत किस योजना में के तहत, है ना, किस योजना के तहत भोजन करवाया जाएगा? मतलब यह है कि भाई ऐसी कौन सी योजना है इसमें से जिसके तहत जो बच्चे हैं ना सरकारी स्कूल के, है ना, उनको भोजन दिया जाएगा। भाई मिड डे मील में तो वैसे ही भोजन देते हैं, लेकिन आज कोई प्रोग्राम हो गया अपने अपन स्कूल के अंदर जाएं और स्कूल में जाके स्कूल वाले प्रिंसिपल को बोले कि सर आज हमारी तरफ से बच्चों के लिए खाना, है ना, तो वह योजना कौन सी है भाई? श्री कृष्ण भोग योजना। कौन सी है? श्री कृष्ण भोग योजना। मिड डे मील को क्या बोलते हैं? एमडीएम। मिड डे मील कब हुई थी प्रारंभ? यस यस यस, कब हुई थी? 1995 के अंदर। और इस योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को क्या मिलता है भाई? खाना मिलता है। खाना मिलता है दिन का। उससे पहले इनको दूध मिलता है। कौन सी योजना के तहत दूध मिलता है? गोपाल बाल गोपाल। कौन सी योजना? बाल गोपाल योजना के तहत इनको दूध मिलता है। लेकिन दूध तो इतना है नहीं, तो सरकार थोड़ा बुरा कर रही है हमारी अगली जनरेशन के साथ, उनको पाउडर का दूध पिला रही है, तो दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, है ना। क्योंकि इतना दूध यार, अब
हर गांव के अंदर 2-3 प्राइमरी स्कूल होते हैं, है ना। अब वहां पर हर जगह भैंस और गाय का दूध तो कहाँ से लाए, तो सरकार ने क्या करा, पाउडर दे दिया दूध का। अब दूध का पाउडर तो क्या है, केमिकल से बना है ना। तो अच्छी बात नहीं है। अपने जो आपके आस पड़ोस में बच्चे हो, आपके घर परिवार में बच्चे हो, तो उनको बोल दो कि वहां पानी पी लो लेकिन दूध नहीं पिए वहां, ठीक है। चलिए भाई, हो गया। भाई इस योजना में यही समझ लीजिए, इस योजना के तहत क्या है कि भाई जितने भी आसपास में गवर्नमेंट स्कूल है ना, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हमारी तरफ से कोई अपनी मर्जी से उसको खाना खिला देगा, स्कूल के अंदर ही आके वहीं पे, ठीक है, वहीं पर। समझ में आ गया। अब वो उसमें नुक्ती पूड़ी जो भी बनाए उसकी मर्जी, जो इसको अच्छा लगे। कर दूं नेक्स्ट। चलो भाई, हाँ भाई, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। यह योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। इस योजना के तहत ऐसा है कि अगर किसी के लड़की होती है ना, तो उसको क्या होगा, सरकार पैसे देगी। ऐसा नहीं है कि भाई आपकी लड़की हो गई तो आप भाई मार दो उसको या फिर ऐसा भ्रूण हत्या कर दो, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए सरकार ने क्या करा, बालिका संबल योजना चलाई। और इस योजना के तहत क्या हुआ, जो हमारी कौन है भाई उप मुख्यमंत्री, हाँ उप मुख्यमंत्री है ना दिया कुमारी जी, दिया कुमारी जी ने क्या करा भाई, उसको अनुदान राशि को क्या कर दिया, 30,000 कर दिया उसको। अनुदान राशि को कितना कर दिया, 30,000 कर दिया। अब भाई ये अनुदान राशि कब मिलेगी भाई, सबको मिलेगी क्या, भाई लड़कों को तो कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठे रहे, ठीक है ना इंसाफी, क्या ना इंसाफी है, कौन है लड़का लड़की समान वाला, अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हो, हाँ देखो एक जेंडरीकरण होता है, जेंडरीकरण पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा एसटीसी बीएड वालों ने तो पढ़ा है ना जेंडरीकरण। जेंडरीकरण तो क्या समाज के द्वारा निर्धारित होता है ना, उसके जन्म से नहीं होता है। भाई जेंडरीकरण का मतलब होता है जैसे एक लड़की है ना, एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के को तो अपन लाके बंदूक की गोली दे, बंदूक लाके देते हैं, और एक लड़की को क्या लाके देते हैं, गुड़िया, है ना। तो उस लड़की के बचपन से ही दिमाग में बैठ जाता है कि मैं लड़की हूं, मैं गुड़िया से खेलूंगी। अगर एक लड़की को बचपन से एक बंदूक लाके दे दे तो उसके अंदर क्या लड़के के भावना आ जाएगी, तो यही क्या कहलाता है, जेंडरीकरण, यही क्या कहलाता है, जेंडरीकरण, ठीक है। तो जेंडरीकरण जो है वह समाज द्वारा निर्धारित होता है। अब इस योजना के तहत क्या है, यदि किसी आदमी के 2 लड़की होती है और वह नसबंदी करा लेता है, तो उसके बाद ही उसको क्या देंगे, 30,000 रुपए दिए जाएंगे, उससे पहले उसको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। 2 लड़की हो जाती है, उसके बाद यदि अपना ऑपरेशन करवा लेता है वह, तो क्या होगा, तभी उसको क्या दिए जाएंगे, 30,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए भाई नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन और आ गया हमारे पास। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, पढ़िए पढ़िए, हाँ कोई केबीसी नहीं चल रहा है यहाँ पे जो अपने मनमर्जी से बैठे बैठे दे रहे हो आंसर, है ना। वहां वहां टीवी में चल रहा है, बोले हम यहाँ घर पे रोटी खाते खाते, हाँ भाई इसका तो ये आंसर होगा, होता है क्या, नोट कर लो फटाफट, नोट इट डाउन। देखिए भाई, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, है ना, उसका प्रारंभ कब हुआ था, 21 में हुआ था। उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, आरोग्यम योजना कर दिया था, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्यम योजना कर दिया, है ना। उसी के बाद जस्ट 1 साल बाद, उसी के जस्ट 1 साल बाद 1 मई 2022, 1 मई 2022 को इस योजना की प्रारंभ किया गया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है। अभी भी इसका भी नाम बदल दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका, आयुष्मान दुर्घटना योजना, है ना। दुर्घटना योजना में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना के तहत क्या होगा भाई, 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, है ना, इसकी भी क्या है भाई,
कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए तभी देंगे जब वो एक्सीडेंट के अंदर मरता है, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर वो दारू पिया हुआ मर गया तो नहीं मिलेंगे, आत्महत्या कर ली तो नहीं मिलेंगे, है ना। प्रेग्नेंट लेडी अगर जो बच्चा पैदा करते टाइम मर गई तो उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है, उनको नहीं मिलेगा। जो एक्सीडेंट होगा जेन्युइन एक्सीडेंट, है ना, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे तो खुद जाके मर जाओ, है ना, खुद जाके मर जाएगा तो उसको 10 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसके तहत अगर जेन्युइन एक्सीडेंट है, जनरली मरा है ना, मतलब कि प्राकृतिक मौत है उसकी, तो उसको क्या मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेगा। कोई दारू पी के मर गया, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई कर दे नेक्स्ट, हो गया। ये देखो अगला, अगला देखो, पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने तो कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा, 60% का। कितना दिया जाएगा, 60% तक। कितना, 60% का। कब हुआ, 2016 के अंदर, ठीक है। चलो भाई, हाँ, नोट नहीं करा क्या, चलो चलो कर लो कर लो, आराम से आराम से। अरे 2 सवाल और बाकी है, टाइम क्या हो गया, किसका पेट भर गया है? भी क्लास है उसके बाद अभी आपके, है ना, हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री हो गया। राजस्थान में कहां से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जाएगा, कहां से किया जाएगा, कनवास, कोटा। इसी का नाम कंसुआ है वैसे तो, क्या है, कंसुआ। कहां पर है, सांगोद तहसील में, ठीक है, सांगोद तहसील, कोटा जिला। इसी के अंदर क्या है भाई, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो हमारे ऊर्जा मंत्री कौन है, कौन है ऊर्जा मंत्री, श्री हीरालाल नागर। कौन है, श्री हीरालाल नागर, ठीक है। और कंसुआ क्यों फेमस है भाई, किसी को पता है? अरे विभीषण का मंदिर है क्या यहाँ, विभीषण का मंदिर नहीं है, एकमात्र विभीषण का मंदिर है यहाँ अपने, है ना, कंसुआ में ही है, कोटा में, ठीक है। कोटा का आज कोटा पढ़ा ना तुमने, पढ़ा था कोटा संभाग, पढ़ा, क्या बोलते हैं कोटा को, क्या हुआ, तू क्या कह रहा, चला जाऊं मैं, है ना, राजस्थान का कानपुर, चलो कोटा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो, है ना। स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो कब हुआ, 2021 के अंदर। कब हुआ, 2021 के अंदर, नोट कर लो, ठीक है। इसका नाम पहले था राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस, है ना, के बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। इसके तहत क्या होता है कि 500 ऐसे पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनको है ना अब्रॉड, मतलब बाहर विदेश भेजा जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, जाएगा, है, एक्सीलेंस अवार्ड है, एक्सीलेंस कर ले, है ना, पहले सीईटी तो क्वालिफाई करो, ठीक है। चलो भाई नोट कर लो, ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। और अपन कैसी लगी क्लास, सबको ठीक लगी, चलो भाई कल और पढ़ेंगे हम, हाँ रोज देखते हो मुझे, लेकिन आप भी रोज पढ़ेंगे हम, ठीक है, चलो हो गया। अरे ले लो, एक क्वेश्चन और बाकी है, रुक जाओ रुक जाओ, एक क्वेश्चन और बाकी है। प्रदेश में संचालित 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में सत्य कथन, पूर्व नाम था इसका इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी योजना था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हाँ उपरोक्त सभी भाई
ठीक है, नोट कर लो इसको। हाँ ये लो। टाइम हो गया क्या? अरे जल्दी, बस वो अगली क्लास लेट हो गई ना यार, 10 सवा 10 हो गया यार।